आपके अंदर की आवाज़ आपको जगाती है। और जब आप महसूस करें कि आपका दिल, आपका दिमाग आपसे कुछ कहना चाहता है, तो अपने दिल और दिमाग की सुने। हमें अब लाइफ में कुछ करना है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हमें लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जिसका हमें काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें। तो आज जो है वो दुबई को छोड़े हुए हमें पूरा साल हो गया। 1 साल पहले जब हम यहाँ दुबई से जो है वो निकल रहे थे, और उस दिन मैंने जो व्लॉग बनाया था वो मैं बैठी हुई आज ऐसे ही देख रही थी और सोच रही थी कि इंसान जो है वो कहाँ होता है और कहाँ से कहाँ जो है वो पहुँच जाता है। ज़ाहिर है इंसान का रिस्क जो है वो जहाँ पे लिखा होता है वो उसको वहाँ तक उसको पहुँचना ही पहुँचना होता है, और जब तक वो रिस्क वो ख़त्म नहीं कर लेता, अल्लाह ताला उसका जो है वो अगला सफ़र जो है वो स्टार्ट नहीं करता। और मैं ऐसे बैठी थी और देख रही थी और सोच भी रही थी। तो ऐसी वो कैफ़ियत थी कि मतलब तकलीफ़ भी थी, दुख भी था और खुशी भी थी कि हम जो है वो नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और नए प्लान्स हैं हमारे। तो वो प्लान्स कैसे थे और उन पे अमल हुआ नहीं हुआ, दुबई से आए हुए हमें जो है वो साल गुज़र गया है, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो ये हमारे लिए अच्छा साबित हुआ या हमने बहुत बड़ी गलती कर दी दुबई को छोड़ के। तो बस वही मैं सोच रही थी और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, अपनी बहनों के साथ भी ये सारा कुछ जो है वो मैं शेयर करूं। तो आज का व्लॉग जो है वो एंड तक देखिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है आज का व्लॉग, क्योंकि इसमें जो है वो मैंने वो वाले क्लिप्स भी शेयर किए हैं। बहुत सारी बहनों ने जो है वो देखे भी थे, वीडियो देखी थी मेरी वहाँ से जब मैं आई थी, और बहुत सारे लोगों ने मिस भी कर दी थी। तो खैर अभी मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स भी जो है वो एंड पे शेयर किए हैं, तो ज़रूर आप जो है वो आज का व्लॉग एंड तक देखिएगा। और फ़ैसला जो है वो हमारा कैसा रहा, तो वो मेरा ख़्याल है कि फ़ैसला जो है हर बंदे का अलग ही हिसाब होता है। यानी आप मतलब हर बंदे की सिचुएशन जो है वो अलग होती है, अलग अलग हालात होते हैं। तो उस वक्त जब हम लोग ये फ़ैसला कर रहे थे तो तब तो ऐसे होता था कि सोचते थे ना कि हमने बस यहाँ से चले जाना चाहिए, इस तरह सोचते भी थे ना, तो ऐसे जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते थे और हम कहते थे नहीं नहीं, यहाँ से हम बिल्कुल नहीं जा सकते। क्योंकि होता है ना, जब आप एक जगह पे जब रह रहे होते हैं और वहाँ पे आप घर भी बना लेते हैं, इतना कुछ आपका आपके घर का सामान होता है, आपके जानने वाले, आपकी जो है वो मतलब एक एक जगह से आपकी यादें जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, और आप मंसूब होते हो एक एक जगह से, तो फिर तो ज़ाहिर है तकलीफ़ तो होती है उस चीज़ को छोड़ने में, उस जगह को छोड़ने में बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन फिर प्लान्स भी थे बहुत सारे, और ये भी था कि वहाँ पे नेशनैलिटी तो नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली जाना तो है ही, एक ना एक दिन तो ज़रूर छोड़ के जाना है। तो वो भी था जहन में। तो प्लान जो है वो हम कुछ अर्सा पहले से ही कर रहे थे, क्योंकि हम जॉब्स हालात जो हैं उस वक्त ऐसे हो गए थे कि जॉब्स जो है वो लोगों की तब से ही जाना स्टार्ट हो गई थी, और तब ज़रा कम था, अभी बहुत ज़्यादा है। अभी कोविड की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत जॉब्स आ रही हैं। मैं सुन रही हूँ कमेंट्स भी बहुत सारे सिस्टर्स के आते हैं कि बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो हैं वो चली गई हैं। तो तब भी से ये चीज़ें थी, लेकिन बहुत कम थी, अब की निस्बत बहुत कम थी। और हम बस यही हमने सोचा कि ऐसे ना हो कि अचानक से जो है वो हमारी जॉब वगैरह चली जाए, और उससे पहले कि कोई हमें निकाले, हम खुद ही यहाँ से जो है वो प्लान करके जो है वो चले जाते हैं। और जब आप प्लान करके कहीं से निकलते हैं तो फिर आगे जाके आपके लिए सेट होना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो बस हमारा भी यही था कि हम पहले से प्लान करके, और जितनी हमने सेविंग्स जो है, क्योंकि 1-1.5 साल पहले से ही हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, और उसकी वजह से जो है वो फिर एक जॉब मिल तो गई थी बाद में, लेकिन फिर जो एक धड़का होता है ना, दिल को लगा रहता है, एक झटका लग जाए ना, फिर उसके बाद एक धड़का लगा रहता है कि नहीं फिर से कहीं ऐसे ना हो जाए। तो तब से ही हमने जो है वो प्लान करना शुरू कर दिए थे कि भाई हम जो है वो बस यहाँ से अब निकलेंगे। तो सेविंग्स वगैरह जितनी हमने कर ली हुई थी तो वो बस हम लेके फिर आ गए। और मेरा ख़्याल है कि वो फ़ैसला जो है वो हमारा
हमारे लिए जो है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा साबित हुआ। क्योंकि हर एक के हालात जो है वो डिफरेंट होते हैं। किसी की सैलरी जो है वो ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, तो वो सरवाइव कर जाते हैं हर तरह के हालात में, क्योंकि उनके पास सेविंग्स भी फिर उसी हिसाब से होती हैं। लेकिन हमारे जो सेविंग्स थी वो इस तरह नहीं थी, बस मुनासिब ही था, क्योंकि सैलरी जो है मेरे हस्बैंड की वो मुनासिब सी थी, इतनी ज़्यादा हाई सैलरी नहीं थी। तो उस वजह से जो है वो अगर उतनी सेविंग्स हम वहाँ रहते और कोविड आ जाता, और कोविड में वो जो सेविंग्स हैं वो भी हमारी लग जानी थी। जॉब का भी कोई भरोसा नहीं, अभी से ही हमें नहीं था, पहले ही नहीं था, तो फिर बाद में कोविड के दौरान तो फिर पता नहीं क्या होता। और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए वो फ़ैसला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बेहतर फरमाया हमारे लिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है वो यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने सरवाइव कर लिया, लेकिन दुबई में हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। और आपको पहले ही पता है कि मैं कोई इतनी अमीर कबीर जो है वो नहीं हूँ, बस जो है मिडिल क्लास ही हैं हम लोग। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सौ से बेहतर हैं। तो अपने आप को जो है वो वैसे भी जो है वो अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए। और लेकिन फिर भी एक होता है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये मेरी एक सिस्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो उनके घर से आई थी ये बिरयानी आज, क्योंकि उन्होंने जो है वो 12 रबीउल अव्वल के लिए वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो उन्होंने की थी आज। तो आज जो है उन्होंने मुझे कॉल की कि हम आ रहे हैं, तो आपके घर देने के लिए आ रहे हैं। तो बस वो फिर लेके आई थी और बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। और उन्होंने मुझे देखी याद रखा। आप लोग मुझे ना पहुंच ही जाते हैं मेरे तक, मुझे भूलते नहीं हैं। और यहाँ पर बस काम वगैरह जो है वो मैं कर रही हूँ, अपने कपड़े वगैरह पैकिंग शेकिंग कर रही हूँ, और थोड़ी सी वो जो है टैग्स वगैरह लगा रही हूँ। अच्छा, तो बस क्या मैं बात क्या कर रही थी, हाँ, तो बस हमारे लिए जो है वो फ़ैसला हमें लगता है कि अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और आ गए, लेकिन फिर भी वो तकलीफ़ जो होती है ना, वो याद जो होती है ना, वो इंसान के साथ साथ रहती रहती है सारी ज़िंदगी। वो चीज़ जो है वो हमें कभी भी, मैं कहती हूँ, नहीं भूलेगा दुबई, और दुबई में गुजारे दिन, और वो लम्हे, और जिस तरीके से हमने घर सेट किया था, फिर अल्लाह ने हमें बेटी वहाँ पे दी, और इतनी इतनी खुशी। मतलब दुबई में हमने बहुत मुश्किल टाइम भी गुजारा है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा टाइम भी हमें दिखाया, और इतनी खुशी हुई थी उस वक्त हमें। जॉब्स अच्छी भी जॉब्स आती रहीं, फिर चली भी गई, लेकिन अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते ही रहते हैं इंसान की लाइफ में। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे फ़ैसला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छा था। और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्लान्स पे अमल हो रहा है, और आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और आप जो है वो क्लिप्स देख के जाइएगा, जो मैंने क्लिप्स जो उस वक्त बनाए थे जब मैं दुबई से जो है वो हमारा लास्ट डे था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, तो फाइनली हम लोग हमेशा के लिए दुबई को छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो कुछ शॉपिंग करनी थी। यहाँ से हमने ली है चाय, और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी वो ली हैं, जैसे मेडिसिन्स मेरी हैं, इशाल की हैं। इशाल के लिए मेडिसिन्स मैंने यहाँ से ले ली हैं, क्योंकि इशाल की बर्थ जो है वो दुबई की है, और जब ये दुबई से बाहर जाती है तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। और सबसे पहले तो इसको मोशन लग जाते हैं, फ़ीवर हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी आ जाती हैं, क्योंकि पानी का मसला होता है। तो पानी रास नहीं आता, दूसरी जगह की आबो हवा जो है वो रास नहीं आती, तो इसलिए मैंने ले ली हैं ताकि इसको कोई प्रॉब्लम वहाँ जो है इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स के लिए ना फेस करनी पड़े, और अल्लाह करे कि सही रहे। और फिर यहाँ से हमने ट्रॉली बैग्स भी लिए हैं, कुछ ज़रूरी थे सामान वगैरह रखने के लिए। और चाय जो है वो हमने यहाँ से पी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से तो हम यहाँ से ही चाय पीते थे, और यहाँ से कोई 1000 से भी ज़्यादा कप हमने चाय के पिए होंगे। डेकोरेशन पीसेस वगैरह सारे मैंने उतार के रखी हैं।
और आपको दिखाती हूँ, ये पड़े हैं सारे, ये देखें। ये मुझे आयुष क्रिएशन वाली जो सिस्टर है उन्होंने दिए थे। अच्छा लाइट बाबा चेक कितना है? नहीं 45 kg। ओह माय गॉड, ये 25 होना चाहिए। 45 ये खराब होगा, ये खराब नहीं है। बेबी जानो ये इसमें क्या है, जरा चेक करेंगे ना, इसमें है क्या? सारे कपड़े हैं। ये वाला मैं निकाल रहा हूँ, नहीं लेके जा सकते, सॉरी। क्यों यार वो कलर नहीं मुझे अच्छा लगता है। कलर नहीं था, मुझे कलर की बात नहीं है, वहाँ जाके नए लेने पड़ेंगे ना, मैं ये कह रही हूँ। हाँ तो नहीं लेंगे ना, ओके। अच्छा बस। और ये हमारा वेडिंग एल्बम, ये बैग बना दिया 45 kg का, 25 वाला। ओके हैवी वेट है ना चीज। और ये देखिए कितना छोटा पजामा, ये शाल का पजामा था। निकाल दो। ये शाल 3 महीने की थी ना, तब मैंने इसका ये लिया था। कौन सा वाला पूछ रहे हैं आप? ये निकाल दो। नहीं ये तो नहीं निकालने, मैं तो इससे लिए थे इतने अच्छे यार। और फिर मैंने एक अबाया लिया, मैंने कहा फिर अबाया तो पता नहीं जो है वो दुबई का जो है अरेबिक अबाया, फिर पता नहीं कहीं और से मिले ना मिले, तो फिर मैंने एक अबाया लिया। और फिर लास्ट टाइम जो है वो खाना आखिरी बार सारा कुछ हो रहा है कि यहाँ से हम जो ग्रिल चिली चिकन जो है वो खाते थे, तो फिर हमने कहा आज बस वही खाना खाते हैं क्योंकि घर में कुछ भी नहीं पक रहा। और अब टाइम आ गया है जाने का और हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और दुबई से हम क्यों जा रहे हैं ये आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में सब पता चल जाएगा। मैं जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ कि दुबई से निकलने का जो प्लान है वो हम काफ़ी अर्से से कर रहे थे, लेकिन बात हुई है कि जितना रिस्क जो है वो आपका जहाँ पर लिखा होता है तो अल्लाह ताला वो रिस्क आपको देता है। उस रिस्क को खाए बिना बग़ैर आप वहाँ से एक कदम भी नहीं हिला सकते। इवन अगर एक दाना भी आपका लिखा हुआ है तो आप वो एक दाना भी जहाँ भी जाएंगे वो एक दाना भी खाए बग़ैर नहीं हिल सकते। तो हमारे साथ भी यही हुआ। हम भी प्लान तो काफ़ी अर्से से कर रहे थे, लेकिन जी जो लास्ट के 5 से 6 महीने हैं इनमें हमने बाकायदा से जो है वो प्लान करना शुरू कर दिया था कि बस अब यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। दुबई बहुत प्यारा है, नो डाउट। दुबई हमारे लिए ऐसे बन चुका है कि जैसे ये हमारा अपना वतन है, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, बहुत सारी खुशियाँ दी हैं और रिस्क दिया है। जिस जगह पर अल्लाह ताला आपको रिस्क देता है उस जगह को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। और दुबई से हमारी जो मोहब्बत है वो हमेशा ऐसी रहेगी। यहाँ पे हमने लोगों को जो है वो समझना सीखा है, ज़िंदगी को गुजारना सीखा है, लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करना सीखा है। ज़िंदगी क्या है ये हमने सीखा है, अपने आप को कैसे आगे लेकर चलना है, मुश्किलात को कैसे फ़ेस करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर सीखी हैं। बस अब हमारा यही ख्याल है कि शायद हमारा नसीब जो है वो इतना ही था, और जब नसीब ख़त्म हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उस जगह से भी इंसान का दिल जो है वो उठा देता है, फेर देता है। तो यही वाक़या यही सब हमारे साथ भी हुआ। और यहाँ पर अभी भी बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ है। यही मैं थी कि मैं कहती थी कि नहीं, हम सारी ज़िंदगी जो है वो यहीं रहेंगे, लेकिन अब मैंने ख़ुद अपने हस्बैंड से बोला है कि नहीं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो जब आपका नसीब ख़त्म हो जाता है तो आपका ख़ुद ब खुद जो दिल है वो फिर जाता है। और बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ है अभी भी यहाँ पर, लेकिन हमें लगता है कि अल्लाह ने हमारे लिए कुछ और लिखा है, तो उसकी तलाश जो है वो बहुत ज़रूरी है। और यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। आज कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, तो यही ज़िंदगी है। हर इंसान को अल्लाह एक मौका देता है और आपको कुदरत इशारा देती है। अब ये इंसान पर है कि वो इंसान इस इशारे को किस तरह लेकर चलता है, इस इशारे को समझ पाता है कि नहीं समझ पाता। आपके अंदर की आवाज़ आपको जगाती है, और जब आप महसूस करें कि आपका दिल, आपका दिमाग आपसे कुछ कहना चाहता है, तो अपने दिल और दिमाग की सुने। हमें अब लाइफ में कुछ करना है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है। हमें लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जिसका हमें काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। मुझे आपकी दुआओं की, इस टाइम पे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और
बेशक जिस जगह इंसान काफ़ी अरसा रहा हो, उसमें टाइम गुजारा हो, तो उस जगह को छोड़ते वक्त इंसान का दिल ज़रूर भर आता है। आप आगे हो जाइए, आप आगे। गो आप गो। हाय से हाय। और हमें भी दुख था थोड़ा बहुत, वैसे नहीं हुआ, लेकिन जब हम घर को छोड़ने लगे तो उस वक्त हमें बहुत जो है वो हमारा दिल दुखा, हमें परेशानी हुई। लेकिन फिर अल्लाह पे आसरा और भरोसा रखना चाहिए। और फिर ये था कि ये हमारा नसीब नहीं है, हमारा नसीब कुछ और होगा। अल्लाह ताला जो है वो इंसान का नसीब कभी भी, अपने बंदे का नसीब कभी भी बुरा नहीं बनाता। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो जो चाहता है हमारे लिए वो सबसे बेहतर होता है। फ़ैसला हमारा अपना है और बहुत इंतज़ार के बाद ये मौका हमें मिला है, तो हम इस मौके को जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, हम इस मौके को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जिस जगह पर हमने इतना टाइम गुजारा, तो उस जगह से हमारी जो मोहब्बत है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह ताला पूरे अरब को शादो आबाद रखे, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखता है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और मेरा साथ मत छोड़िएगा। मैं जहाँ पर भी हूँ मेरा साथ दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Allowed to move around the cabin, however, strongly Say Bismillahirrahmanirrahim. Say. It's a mommy,